बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 5 और 6 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की शॉर्ट वीडियो है। तो चैप्टर 5 और 6 के जो न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के 9th क्लास के इंपॉर्टेंट, उसको कवर करेंगे। थोड़ा सा फार्मूलों पे आ जाते हैं कि फार्मूले इस चैप्टर में मेरे पे क्या यूज़ होंगे। एक तो हमारे पास फार्मूला एफ इज इक्वल टू के एक्स। फिर हमारे पास एक प्रेशर का फार्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। एक और प्रेशर का फार्मूला है डेंसिटी जी और डेप्थ। फिर एक फार्मूला है हाइड्रोलिक में, हाइड्रोलिक मशीन से रिलेटेड सवाल होगा। तो हमारे पास फार्मूला है F1 डिवाइडेड बाई A1, F2 डिवाइडेड बाई A2। सही। तो ये हमारे पास फार्मूले हैं जो इस चैप्टर में हमें यूज़ करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, डेटा पे आ जाते हैं। सवाल बोल रहा है हाउ मच फोर्स इज नीडेड। सवाल में आपको बोला है कि F को फाइंड करना है टू पुल अ स्ट्रिंग टू अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दिया हुआ x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। जब कोई चीज़ सेंटीमीटर में दी है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 100 से डिवाइड करोगे। तो 30 को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये आ रहा है 0.3 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट को केस से लिखते हैं और दिया हुआ कितना है 15 न्यूटन मीटर माइनस 1। सही है। आपके पास जो फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा सवाल में वो है F इक्वल्स टू के एक्स। ये फॉर्मूला है। आपको देखो F पूछ रहा है, K की वैल्यू भी पता है और X की वैल्यू भी पता है 0.3। आपने सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर में आप करोगे 15 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये आ गया 4.5। तो आपने यहाँ लिख दिया 4.5 न्यूटन आंसर। सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल दे रहा है कैलकुलेट द प्रेशर इन द एट द डेप्थ। सवाल में आपको डेटा, आपको बोल रहा है प्रेशर फाइंड करना है मतलब P। डेप्थ दे रहा है D से लिखते हैं 3 मीटर्स। स्विमिंग पूल डेंसिटी दे रहा है वाटर की, डेंसिटी 1000 kg m-3। सही है। ये चीज़ें आपको दे रहा है। आपके पास अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जिस सवाल में डेप्थ गिवन होती है उसमें प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी, ग्रेविटी और डेप्थ। आपके पास अगर देखा जाए तो प्रेशर आपको मालूम करना है, डेंसिटी गिवन है, डेप्थ गिवन है। ग्रेविटी की वैल्यू आपको डेटा में नहीं दी हुई। जब ग्रेविटी की वैल्यू ना दी हो तो आप यूज़ कर लो 9.8 मीटर पर सेकेंड, और 10 भी यूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। आप 10 यूज़ करो या 9.8। तो डेंसिटी की वैल्यू आपके पास 1000, जी की वैल्यू आपकी 9.8, डेप्थ आपके पास 3। आपने कैलकुलेटर में इन सबको सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8, फिर उसके बाद मैं कुछ गड़बड़ आ रही है, मैं मिटाया नहीं पिछला। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 9.8, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आ गया 29,400। प्रेशर इज इक्वल टू 29,400। सही है। तो प्रेशर का यूनिट हमारा क्या होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं या PA पास्कल भी लिखते हैं। दोनों ही का मतलब एक ही है, आपकी मर्जी आप जो इसमें से लिखते हो। सही। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डेटा सवाल दिया अ बॉय इज डिगिंग अ होल स्पैड ऑफ एज 0.1 cm स्क्वायर। कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही एग्जर्टिंग अ फोर्स। तो अगर आप सवाल को देखो तो आपको सवाल में प्रेशर आपको मालूम करना है, कैलकुलेट प्रेशर, तो P आपको फाइंड करना है। आपको दे रहा है फोर्स, एक तो दे रहा है 1000 न्यूटन की, एक और चीज दे रहा है 0.1। अब ये चीज क्या है कैसे पता चलेगा, यूनिट से। यहाँ पर यूनिट है cm स्क्वायर। जब यूनिट cm स्क्वायर होगा तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया का A।
तो एरिया के लिए आप सी एम स्क्वायर गिवन होता है, तो सी एम स्क्वायर को हटाने के लिए आपने क्या किया जाता है, 1000 10,000 से डिवाइड किया जाता है। याद रखना, जब कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ साइड में भी लिख देता हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, आपने कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में। तो जब मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 से डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ अपने पास नोट डाउन कर लेना आप लोग। तो मैंने 10,000 से डिवाइड किया, तो जब डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। सही, आपके पास कैलकुलेटर में आपको प्रेशर फाइंड करना है। तो अब आप सॉल्यूशन का हेडिंग, फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। आपको फोर्स की वैल्यू पता है कितनी है, 1000। एरिया की वैल्यू 0.00001। इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना है। 1000 डिवाइडेड बाय 0.00001, तो ये आ जाता है आंसर आपका कितना, 1 उसके बाद 90 आ रहा है, तो ये 100 करोड़ के आ गया। सही है, तो ये आपके पास प्रेशर आ गया। प्रेशर का यूनिट आपके पास क्या होता है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो ये आपका आंसर है। सही है। इस सवाल को आप विदाउट कन्वर्जन भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, अगर विदाउट कन्वर्जन सॉल्व करते हो, क्योंकि ऑप्शनल है, इस सवाल में विदाउट कन्वर्जन की जा सकती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन से सवाल आप विदाउट कन्वर्जन कर सकते हो। तो विदाउट कन्वर्जन करोगे, फोर्स की वैल्यू 1000, एरिया की वैल्यू 0.1, प्रेशर फाइंड करोगे। यूनिट हमेशा लाजमी लिखा करो। प्रेशर हमारे पास है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स की वैल्यू 1000, एरिया 0.1। तो इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो दोनों ही आंसर सही है। अच्छा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, हमने यूनिट रखा था सेंटीमीटर स्क्वायर, इस वजह से यहाँ पर आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। तो आखिर में फ़र्क ये होगा कि अगर आप आंसर लिखते हो मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करके तो ये वाला यूनिट होगा, अगर मीटर को कन्वर्ट नहीं करते तो यूनिट ये होगा। दोनों का आंसर सेम रहता है, दोनों ही आप कर सकते हो। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सवाल में बोल रहा है इफ द डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी गिवन है, प्रेशर फाइंड करना है, और बॉडी ऑफ 50 मीटर बिलो, मतलब ये चीज डेप्थ दे रहा है, कोई चीज इतनी नीचे है। डेटा की हेडिंग, सवाल में मुझे डेंसिटी गिवन है 1150 kg m-3, प्रेशर मेरे को मालूम करना है, डेप्थ मुझे दे रहा है 50 मीटर की, और मुझे क्या सवाल में पता है, जी की वैल्यू पता है क्योंकि सवाल में इस्तेमाल होनी है। सही है, सारी चीज़ें दी हुई है। फॉर्मूला लिखेंगे सॉल्यूशन के बाद, क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, ग्रेविटी और डेप्थ, PGD। वैल्यूज पुट करेंगे, डेंसिटी हमारे पास 1150, ग्रेविटी कितनी है 9.8, डेप्थ कितनी है 50 मीटर। इन सबको कैलकुलेटर में आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 1150 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 563,500, 563,500। प्रेशर का यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। आंसर सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल बोल रहा है इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया, पूछ रहा है आपको। इफ द प्रेशर इज 300 kPa, के का मतलब किलो पास्कल, और आपको फोर्स दे रहा है। सही, तो डेटा बना लेता हूँ। आपको सवाल में प्रेशर दे रहा है 300 kPa, आपको फोर्स गिवन है 2000, आपको पूछ रहा क्या है, एरिया ए। सही। एक चीज, अगर यहाँ पर के लगा हुआ होता है, ये के लगा हुआ है, इस के का मतलब क्या है, किलो। जब के लगा हुआ होगा तो आप इस वैल्यू के आगे क्या कर दोगे, 3 0 लगा दोगे, क्योंकि किलो का मतलब 30 हो जाता है। सही है, तो ये याद रखना। तो मैंने किलो था इसलिए आगे 3 के आगे 3 0 लगा दिया। आपके पास फॉर्मूला है इन तीनों
चीज़ों से, इन तीनों सिंबल से रिलेटेड, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। आपको फाइंड करना है एरिया को, तो आपने क्या करना है, एरिया को आप ऊपर ले जाओगे, प्रेशर को आप नीचे ले आओगे, तो एरिया यहाँ पर आ गया, फोर्स अपॉन प्रेशर। एफ की वैल्यू आपकी कितनी है, 2000। पी की वैल्यू आपकी कितनी है, 3 लाख। इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। इजी डिवीजन के लिए अगर बात करूं तो 3 0 से 3 0 कट गए, आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो बची 2/300। तो 0.0067, 0.0067 एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया सही। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सवाल दे रहा है इन अ हाइड्रोलिक प्रेस, आपको सवाल में हाइड्रोलिक प्रेस का जिक्र कर रहा है। Force given a force of 100 Newton is applied on a pump of cross section area 0.1 meter square. Find the force that compress the cotton in larger piston. Smaller piston, larger piston का जिक्र आए या दो पिस्टन्स का जिक्र आए, तब आपके पास जब सॉल्यूशन होता है तो फॉर्मूला होता है F1/A1 F2/A2। तो ये आपका फॉर्मूला होगा, तो डेटा भी इसी अकॉर्डिंग आपने बनाना है। तो देखो, आपको सवाल में पहले फोर्स दी हुई थी, तो ये आपने ले लिया F1 100 न्यूटन। आपको पहले एरिया दिया हुआ था, तो आपने इसको A1 पे ले लिया 0.01 मीटर स्क्वायर। और वर्डिंग से समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है, वर्डिंग से भी इसी तरीके बनेगा। अब अगली आपको फोर्स मालूम करनी है, इसका मतलब आपको F2 मालूम करना है। कंप्रेस ऑन लार्जर पिस्टन, तो दूसरा पिस्टन A2 आपको क्या दे रहा है, 1 मीटर स्क्वायर। सही, वैल्यूज पुट करोगे, F की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 0.01, F2 की वैल्यू आपको मालूम करनी है, A2 की वैल्यू आपकी 1 है। आपने 100 को और इसको डिवाइड करना है, तो 100 डिवाइडेड बाय 0.01, तो क्या आ गया, 10,000। सही। तो आपने फोर्स की वैल्यू, यहाँ पर नीचे 1 था इसलिए लिखा नहीं, इसलिए F2 आ गई 10,000 न्यूटन। सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डेटा। अब क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, अब है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर 6 के थोड़ा फॉर्मूले बता देता हूँ पहले। इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है G m1 m2/r²। एक फॉर्मूला ग्रेविटेशनल फोर्स का है, एक वेट का यूज होगा W = mg, एक स्मॉल g का फॉर्मूला यूज होगा इस चैप्टर के अंदर G me/re²। सही। वैसे तो इस चैप्टर में और भी न्यूमेरिकल है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मैंने सिर्फ उन्हीं को कवर किया, तो उनके ये 3 फॉर्मूले। सही है। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सवाल बोल रहा है डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है। टू स्पेयर बॉडी, एक 500 है, एक 800 है, डिस्टेंस दोनों का दे रहा है 5। तो जब भी याद रखो, आपको सवाल में ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र करेगा तो फॉर्मूला आपके पास G m1 m2/r² वाला यूज होगा। तो जिसमें आपके पास G की वैल्यू सवाल में आपको याद रखनी है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। सही। उसके बाद टू स्पेयर दे रहा है, तो एक का मास आप m1 ले लोगे 500, और दूसरे का मास आप m2 पे ले लोगे। सही, 800 किलोग्राम। डिस्टेंस को इस सवाल में r से लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूले में r आता है। सही है, ये रहा। तो इस वजह से r की वैल्यू 2 मीटर्स। ये आपके पास डेटा बन गया। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, G 6.67 10⁻⁻11, मास आपका 500, जी की वैल्यू 800, आर की वैल्यू 2 और 2 पे आ गया स्क्वायर। आपने क्या करना है, सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। आपने 6.67 को, 500 को और 800 को, ये 3 वैल्यूज को सॉल्व करना है। सही है। तो 6.67 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 800, तो ये आ गया 266,800। 266,800, नीचे 2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 4।
अब ये जो वैल्यू आई है इसी को आपने डिवाइड किससे कर देना है, 4 से। तो ये हो जाएगा 667,000, 667,000। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो ये आपका आंसर आ गया सही। नेक्स्ट सवाल है। सवाल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि एक ही फॉर्मूले को 2 दफा लगाना पड़ेगा। सवाल में बोल रहा है कैलकुलेट द वेट ऑफ रोमेसा whose mass is 65 kg standing on the ground. The strength of gravitational field of Ramesa is 10 मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये एक चीज़ याद रखना, ये जो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, जी का एक यूनिट हमारे पास न्यूटन पर किलोग्राम भी होता है, और दूसरा यूनिट हम जो इसका यूज़ करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी लिखो, याद रखने दोनों ही यूनिट जी के एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। सवाल में आपको क्या बोल रहा है, डेटा की हेडिंग आपको सवाल में बोल रहा है वेट ऑफ रोमेसा आपको मालूम करना है। आपको सवाल में मास गिवन है 65 किलोग्राम, ग्रेविटेशनल फील्ड जी की वैल्यू आपको दे रहा है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। सही। तो वेट का तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। वेट के लिए आपका फॉर्मूला है W=mg। तो आप सवाल में देखो तो m भी पता है और g भी पता है। जब m और g दोनों पता है तो m की वैल्यू 65, g की वैल्यू 10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 650। वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सवाल है थोड़ा। सवाल बोल रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट। कि प्लेनेट पर हमें ग्रेविटी निकालनी है। बोल रहा है कि मास 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस इज 1.5 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज 10, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट। तो सवाल को जिस तरह बोल रहे हैं हम उस तरह सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान से देखना क्योंकि सवाल के अंदर डेटा थोड़ा मुख्तलिफ है पिछले सवालों से। आपको सवाल में बोल रहा है प्लेनेट की ग्रेविटी निकालनी है, तो मैं लिख लेता हूँ ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट को जीपी से ये निकालनी है। मास उस प्लेनेट का बता रहा है कि जो प्लेनेट हमारे पास है उस प्लेनेट का जो मास है एमपी किसके बराबर है, 2 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। इसका मतलब 2 me। जो प्लेनेट का मास है वो क्या है, ट्वाइस किसके है, मास ऑफ अर्थ के। तो 2 से लिखा, तो आपको 3 टाइम 4 टाइम या जो भी दे आप उससे लिखोगे। सही। फिर आगे रेडियस का जिक्र कर रहा है कि प्लेनेट का जो रेडियस है वो क्या है, 1.5 टाइम। 1.5 टाइम किससे है, रेडियस ऑफ अर्थ से है। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो क्या है 10 ms-2। हमें मालूम क्या करनी है, ग्रेविटी ऑन प्लेनेट। आपके पास फॉर्मूला क्या है, जी का मैंने अभी पीछे लिखवाया है, G me/r²। यही फॉर्मूला वापस लिखेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। सिर्फ अब आपने फर्क देखो क्या करना है, जब आप प्लेनेट का जिक्र करोगे तो हर किसी के साथ आप पी लिखोगे, सिर्फ कैपिटल जी को छोड़ के। तो इसी फॉर्मूले को मैंने चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स को हटा के, तो दोनों जगह के ई हटा के पी लगा और यहाँ पर भी पी लगा दिया। सही। अब वैल्यू रखूंगा, जी हमारे पास यहाँ पर इस सवाल में ना मैं जी की वैल्यू पता होने के बावजूद नहीं रखनी। एम पी की वैल्यू देखो हमें पता है 2 me, वो रखेंगे। तो एम ई की जगह रखा 2 me। आर ई की वैल्यू क्या होती है हमारी, इस पर स्क्वायर भी होता है। आर पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5 re, बार स्क्वायर लगा हुआ है। ऊपर हमारे पास ग्रेविटी और प्लेनेटी एज इट इज एक साइड का, ऊपर अब यहाँ पर एक तो जी है, एक 2 है और एक एम ई है। तीन वैल्यूज को मैं सबसे पहले इस तरह लिखूंगा, जो नंबर है वो लिखूंगा, फिर आगे मैं लिखूंगा जी और फिर उसके आगे एम ई। सही। नीचे क्या है 1.5 आर ई का स्क्वायर, तो मैं क्या कर दूंगा 1.5 का 1.5 से मल्टीप्लीकेशन। तो स्क्वायर है 1.5 को 1.5 से किया, आ गया 2.25। आगे क्या है आर ई स्क्वायर। आपने नंबर वाली वैल्यू को अब डिवाइड हो रही है डिवाइड कर देना है।
तो 2 / 2.25, तो ये आ गया 0.888, 0.88। पॉइंट के बाद 3 नंबर या 2 नंबर इनफ है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। रिमेनिंग देखो तो आपके पास GME और RE² बच गया। और यही चीज़ आप फॉर्मूले में देखो, आपने लिखा हुआ है कि GME/RE² स्मॉल g के बराबर होता है। तो यहाँ पर आके आप रिप्लेसमेंट करोगे, इस पूरे फॉर्मूले को जो ऊपर बन रहा है उसको हटाओगे, उसकी जगह आप लिख दोगे g। सही। आपको जी अर्थ की बोले या खाली जी लिख के दे, बात एक ही है। आपको वैल्यू दी हुई है 10। आप लास्ट स्टेप में यहाँ पर ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट यूज कर मालूम करने के लिए अर्थ की ग्रेविटी रखोगे 10, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 8.88। ग्रेविटी का यूनिट मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया सही। नेक्स्ट, ये सवाल पीछे के जैसा ही है। क्या बोल रहा है सवाल में? वेट ऑफ रानी इज 4500। वेट दे रहा है, सरफेस अर्थ पे फाइंड द मास बोल रहा है। डेटा अगर मैं देखूं तो मुझे वेट दिया हुआ है 450 न्यूटन, फाइंड मास बोल रहा है और कुछ नहीं दे रहा। तो जब वेट दे रहा है इसका मतलब है कि हमारे पास वेट का फॉर्मूला होता है W = mg। अर्थ की जिक्र कर गया तो अर्थ की जो ग्रेविटी है वो फिक्स होती है, तो यहाँ पर हमें खुद लिखनी है। अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8 या 10, दोनों में से आप जो चाहे इस्तेमाल करो, क्योंकि सवाल में जब ना मेंशन हो तो फिर आपकी मर्जी होती है यहाँ पर। सही। वैल्यूज पुट कर लूँगा। W, M की वैल्यू हमें मालूम, अच्छा यहाँ से सॉरी, हमें W दिया हुआ है 450, M मालूम करना है, G की वैल्यू 9.8। ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ आएगी तो डिवाइड। अब आपने कैलकुलेटर में डिवाइड कर दिया, 450 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आ गया 45.91। 45.91। एग्जाम में होता ये है कि जो जी की वैल्यू है ना वो लिख के दे देता है आगे, इसलिए जब लिख के देता है तो फिर आपने वही यूज़ करनी होती है, और ना लिख के दे तो फिर आपने उसको सॉल्व करके, और वो ना लिखे दे फिर आपको अपनी मर्जी से यूज़ करनी होती है। सही। लास्ट क्वेश्चन है, वेट ऑफ नवेरा इज 700 kg। वेट आपको नवेरा का दे रहा है कितना? 700 kg। ऑन अर्थ व्हाट विल बी द नवेराज वेट ऑन मून। आपको सवाल में अर्थ पे इसका वेट दे रहा है और मून पे इसका वेट पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल में आपके पास वेट दिया हुआ है अर्थ पर, तो इसको आप मेंशन कर दो WE। आपको नवेरा का वेट मून पे पूछ रहा है तो वेट ऑफ मून पूछ रहा है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको अर्थ की ग्रेविटी पता है कितनी है? 9.8। मून की ग्रेविटी भी पता होनी चाहिए, और चांस है कि पेपर में इस तरह के सवाल में लिख के दे। मून की ग्रेविटी 1.6 मीटर/सेकंड स्क्वायर है। सही है। तो अब इस सवाल में आप पहले क्या करोगे? फॉर्मूला है W = mg। जब अर्थ पे लेंगे तो दोनों के साथ E लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और ना लिखो तो मतलब एक ही है। आपको वेट ऑफ अर्थ पता है 700, मास नहीं पता, अर्थ की ग्रेविटी पता है 9.8, वैल्यू मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड। इसको डिवाइड कर देंगे, 700 डिवाइडेड बाय 9.8, तो ये आ गया 71.42। सही। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब फॉर्मूला लगाएंगे, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी ऑफ मून। मास एक ऐसी चीज़ है चाहे किसी भी प्लेनेट पे वो चेंज नहीं होता, इसलिए यहाँ पर E या M मास के साथ नहीं आया। अब वेट ऑन मून निकालना है, हमें मास की वैल्यू पता है 71.42 हो गई है, ग्रेविटी ऑफ मून पता है 1.6 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 71.42 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 114.27, 114.47272। वेट का यूनिट न्यूटन। सही। यहाँ ग्रेविटी की वैल्यू अगर आप 10 लिख के यूज़ करोगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन दोनों ही आंसर काउंटेबल है। क्लियर। तो यहाँ पर आके
दो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे वो मैंने कवर करा दिए इस पार्ट में। लास्ट पार्ट जो वीडियो का होगा वो ऑनवर्ड 6 के आगे के 7 8 9 के न्यूमेरिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो भी कवर कराएंगे। तो जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो फाइनल में एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो सारे मैंने कवर करा दिए हैं।